हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर इन सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। ओके, तो हमेशा की तरह जिस तरह हम पहले क्लास का एक डायग्राम बना के देखते हैं, उस तरह हम पहले एक डायग्राम बना के देखते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर है क्या और ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो चलिए ये क्लास का ब्लॉक बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये मेरे क्लास है। ओके, इसके अंदर हम दो वेरिएबल बनाते हैं। एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, सपोज डी एक नॉर्मल वेरिएबल है। उसके बाद एस यहाँ पे हम एक स्टैटिक मान लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, हम डेटा मेंबर की बात कर रहे हैं। अभी जो ये टॉपिक हम कवर करेंगे वो डेटा मेंबर की बात होगी, मीन्स वेरिएबल्स की। तो उसके बाद यहाँ पे फिर हम दो फंक्शंस ले लेते हैं। एक फंक्शन लेते हैं सपोज जिसका काम रहेगा अपडेट का। ओके, वॉइड अपडेट, ये क्या करेगा, दोनों वेरिएबल को ना प्लस प्लस कर देगा। डी प्लस प्लस करेगा, फिर एस प्लस प्लस करेगा, मीन्स दोनों वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देगा, डी को भी एस को भी। ओके, तो ये एक फंक्शन हम ले लेते हैं अपने क्लास में। और एक तो कॉमन फंक्शन देखेंगे हम। कॉमन फंक्शन तो वैसे भी रहेगा। चलिए क्या होगा जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये किस तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही मान लेते हैं कि इस क्लास का हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे हम, ये पूरा का पूरा क्लास तब फिजिकल एग्जिस्टेंस में पहुँचेगा ऑब्जेक्ट के पास, जिसका जो मास्टर है वो कौन है, OB1 है। मीन्स इस सारे को कंट्रोल कौन कर रहा है, OB1। तो इस OB1 से देखिए अभी क्या है कि मैंने डी को, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है मेरे पास तो मैंने डी को इनिशियलाइज भी नहीं किया। लेकिन जैसे अगर आपके पास कोई स्टैटिक वेरिएबल है और जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तुरंत क्या होगा, वो स्टैटिक वेरिएबल ना ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये पॉइंट दोबारा सुनिए आप, वैसे ही वो स्टैटिक वेरिएबल ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा अगर हमारे क्लास में स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। और जैसे ही उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इन दैट टाइम, एग्जैक्टली इन दैट टाइम हमारे स्टैटिक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो जाते हैं बाई ज़ीरो। उसके बाद आपका ये जो नॉर्मल लोकल वेरिएबल है, इसको हम ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल भी बोलते हैं, ये क्या होगा, इनिशियलाइज होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपके कंस्ट्रक्टर पे। बट आपका स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, ये सारी चीज़ तो कॉपी हो गए, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो एस है ना, ये नहीं जाएगा, ये एक अलग मेमोरी लेगा। S0 क्या होगा, एक अलग कॉमन मेमोरी लेगा। देखते जाइए, बहुत मज़ेदार है। आधा से ज़्यादा चीज़ इस डायग्राम में ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चा कुछ एग्जाम्पल में, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया OB2। फिर हो गया क्या भाई, तो ये होल का होल थिंग कॉपी हो जाएगा किसके लिए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी कॉपी हो जाता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब सोचिए ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी अगर कॉपी हो गया, लेकिन इस बार भी ये लोकल वेरिएबल इसको कॉपी मिला, इसका फंक्शंस इसके पास आया, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल आया क्या, नहीं। यही कॉमन स्टैटिक वेरिएबल यहीं से इसके पास भी शेयर्ड होगा और यहीं से इस ऑब्जेक्ट के पास भी शेयर्ड होगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया तो पूरा कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा आपका। देखते जाइए, स्टैटिक के लिए अलग मेमोरी मिला, वहीं से ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी शेयर हो रहा है और वहीं से ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी। बट ये बात ध्यान दीजिए आप, जो उसका नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल है, ये डी, ये OB2 का अपना पर्सनल है और ये डी OB1 का अपना पर्सनल है ना। लेकिन क्या एस पर्सनल है, नहीं, एस दोनों में कॉमन है। और ये ज़ीरो कब इनिशियलाइज हुआ, जैसे ही हमने पहला ऑब्जेक्ट बना लिया। सेकेंड ऑब्जेक्ट में ये इनिशियलाइज नहीं होगा अंटिल यू मैनुअली इनिशियलाइज इट और अंटिल यू मैनुअली अपडेट इट। बट इनिशियलाइजेशन का काम क्या होता है, ये तुरंत जैसे ही हम पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये तुरंत ही क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है। अब अगर ये दोनों में कॉमन है तो होगा क्या, अब अगर हम मान लेते हैं कि OB1 ने
OB1 ने यहाँ पे खुद को कॉल किया, OB1 ने अपने अपडेट फंक्शन को कॉल किया, OB1 डॉट अपडेट। ठीक है, तो भाई OB1 अपडेट होगा तो क्या होगा देखते चलते हैं। OB1 का अपडेट D को प्लस प्लस कर रहा, मीन्स कौन सा D, अपना लोकल वाला D। तो जो भी इनिशियलाइजेशन हुआ होगा D का, 0 हुआ होगा तो वो 1 हो जाएगा, 1 हुआ होगा तो वो 2 हो जाएगा, वो मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगा। लेकिन S प्लस प्लस क्या होगा भाई, क्योंकि S प्लस प्लस जैसे ही ये मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया वो 0 इनिशियलाइज हुआ था, ये S प्लस प्लस यहाँ पे इस S0 को ना ये S1 कर देगा। S कितना हो गया भाई, S हो गया आपका 1 हो गया ना। चलिए, तब अगर मैं, तो यहाँ पे D का जो खुद का वेरिएबल था वो इनिशियलाइज और S को इनिशियलाइज किया इसलिए 1। अब अगर OB2 कॉल करता है, OB2 अगर कॉल करता है अपने अपडेट को, तो फिर ये जो D प्लस प्लस ये अपने लोकल D को इनिशियलाइज करेगा, अपडेट करेगा। अगर वो 0 होगा तो 0 से 1 करेगा। लेकिन ये S प्लस किसको करेगा, इस S को जो कि 1 है ऑलरेडी, जिसको 1 किसने किया, OB1 ने किया। अब ये S इक्वल टू 1, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S इक्वल टू 2। ये S इक्वल टू 1 जो है वो हो जाएगा S इक्वल टू 2। आई बात पूरी समझ में? होप कि एंटायर कॉन्सेप्ट इसी डायग्राम से क्लियर हो गया हो। उसके बाद भी जो कॉन्सेप्ट जो बचा कुछ प्रॉब्लम है वो हम चलते हैं प्रोग्राम में दिखाते हैं आपको। तो प्रोग्राम में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टर्बो C। बिल्कुल वही एग्जाम्पल हम करेंगे जिसका अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया। सो हैश इंक्लूड iostream.h onio.h क्लास ले लेते हैं डेमो। इसके अंदर एक नॉर्मल डेटा वेरिएबल ले लेते हैं और एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टैटिक इंट जी डेटा। ओके, अब आते हैं हम पब्लिक सेक्शन में। अगर हम कोई भी एक्सेसिबिलिटी नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो एक्सेसिफायर होता है वो प्राइवेट होता है। तो ऊपर वाला जो मेंबर्स है वो प्राइवेट हो चुके हैं। पब्लिक में, तो पब्लिक में हम आते हैं डेमो का एक ब्लैंक डेमो लेते हैं, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर लेते हैं जिसके अंदर हम डेटा को 0 इनिशियलाइज करते हैं। ध्यान दीजिए, डेटा को मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल, जो लोकल वेरिएबल, उसे मैंने 0 इनिशियलाइज किया, बट जी डेटा को कुछ भी नहीं किया मैंने। ओके, जी डेटा मेरा छोड़ देते हैं, डन। अब एक और डेमो लेते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे जाके क्या करते हैं, यहाँ पे जाके डेटा को x से इनिशियलाइज कर देते हैं और यहाँ पे भी हम जी डेटा को कुछ नहीं करते, जो स्टैटिक वेरिएबल उसे कुछ नहीं करते हैं। देन हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं void अपडेट। इसका काम क्या रहेगा, ये दोनों वेरिएबल को बस इंक्रीमेंट कर देगा बाई 1। सो अपडेट को इनिशियलाइज किया मैंने, डेटा को मैंने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद जी डेटा को भी मैंने फिर क्या किया, प्लस प्लस कर दिया, डेटा प्लस प्लस जी डेटा प्लस प्लस। void अपडेट हो गया। देन void शो में आते हैं हम, सी आउट, दोनों को बस प्रिंट कर देते हैं, /n/n/t लोकल डेटा। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं डेटा को। उसके बाद एक और सी आउट लेते हैं, /n/n/t। इतना सा /n नहीं लेते हैं, एक ही /n लेते हैं, /t स्टैटिक डेटा। और यहाँ पे फिर हम किसे प्रिंट करते हैं, जी डेटा को। ओके, ये void यहाँ बंद करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ बंद होगा क्लास। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको करना होगा, जो अगर आपके क्लास में स्टैटिक मेंबर है तो क्लास के बाहर आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले वेरिएबल का टाइप, उसके बाद क्लास का नाम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन वेरिएबल का नाम विच इज़ जी डेटा इन माई केस। ओके, डन। ये लाइन आपको लिखना होगा। देन स्टार्ट और void main मेथड। void main के अंदर क्या करते हैं, डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डेमो का ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं उसमें OB1 लेते हैं जिसके अंदर हम 5 पैरामीटर पास करते हैं, OB2 के अंदर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, देयर इज़ नथिंग। ओके, CLR SCR। अब क्या करते हैं, OB1 पे जाते हैं। OB1 देखिए, पहले तो मैं डायरेक्टली OB1.show को कॉल करता हूँ, मीन्स विदाउट इंक्रीमेंटिंग एनी वेरिएबल मैं
कॉल करता हूँ शो को। तो एक बात देखिए, जैसे ही OB1 को आपने ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो हुआ क्या, OB1 का जो D है वो कितना है 5 इनिशियलाइज हो गया, लेकिन जो S है जो ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या होगा, वो हमें शो में दिखेगा। चलिए कंपाइल किया हमने, अब रन किया, आपको देखिए लोकल डेटा कितना दिख रहा है OB1 का 5 और स्टैटिक डेटा 0 जो कि मैंने इनिशियलाइज किया ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, अभी मैंने बताया आपको कि जैसे ही हम स्टैटिक मेंबर अगर क्लास में है और उस क्लास का हम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो स्टैटिक डेटा वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। वो हमने यहाँ देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए OB1 के थ्रू मैं अपडेट को कॉल करता हूँ, तो अपडेट क्या करेगा, डेटा और जी डेटा दोनों को 1 1 इंक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद फिर से हम OB1.show को प्रिंट करते हैं, OB1.show को कॉल करते हैं, डन। अब देखिए फिर क्या हुआ, लोकल डेटा 5 से 6 हो गया, स्टैटिक डेटा 0 से 1 हो गया। तो ये दोनों का दोनों किसके लिए, OB1 के लिए। OB2 के लिए अभी कुछ भी नहीं हुआ है, डन। अब चले आते हैं OB2.show में। OB2 का मैंने वेरिएबल पास ही नहीं किया था कंस्ट्रक्टर में, तो हो गया क्या, OB2 का जो D है जी डेटा वाला वेरिएबल है वो भी 0 होगा, और शो डेट जी डेटा कितना होगा वो देखते हैं। देखिए OB2 का 0 है लोकल वेरिएबल, बट स्टैटिक डेटा कितना है 1, क्यों, क्योंकि स्टैटिक डेटा को अपडेट किसने कर दिया था, ऑब्जेक्ट 1 ने। अब OB2 क्या करेगा, OB2 अपडेट फंक्शन को कॉल करता है, OB2 अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा, और OB2 के बाद फिर हम कॉल करते हैं शो को, ओके। तो अब देखिए अब क्या हुआ, लोकल डेटा OB2 का लोकल डेटा 0 से 1 आया, लेकिन स्टैटिक डेटा 1 से 2 हो गया, क्योंकि 1 तो उसको OB1 ने ही कर दिया था। अब वो इंक्रीमेंट कहाँ से होगा, 2 से होगा। अब इस डायग्राम को वापस देखिए आप, जैसे कि स्टैटिक एक अलग प्लेस बना रहे हैं जो दोनों में कॉमन है ना। तो OB1 अगर चेंज करता है अपने लोकल वेरिएबल में तो वो उसके लिए इफेक्टिव है, लेकिन स्टैटिक वो दोनों के लिए इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक एक कॉमन प्लेस से दोनों जगह शेयर हो रहे हैं। तो इस तरह से वो क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन है, अगर कोई एक अपडेट करता है तो वो दूसरे में भी अपडेट हो जाएगा। इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, और जो उसका खुद का लोकल वेरिएबल हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक वेरिएबल। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने डायग्राम बना के भी आपको समझाया, विथ एग्जाम्पल भी दिखाया। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया कोई तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।